हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली के एमसीक्यूज सीरीज़ में। हम लोग डेली के एमसीक्यूज में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लगाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। यहाँ से आपको लगभग मिलता जुलता प्रश्न या फिर डायरेक्टली भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। आज का टॉपिक है बिहार का कला और संस्कृति, जो कि कई सारे एग्जाम्स में, यहाँ तक कि बिहार पीसीएस या फिर बिहार टीचर्स के एग्जाम सब में भी पूछा जाता है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यथ एवं की मूर्तियाँ किस कला से संबंधित है। बिहार की कला से संबंधित ये क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा रहा है। यक्ष, यथ नहीं है वो, यक्ष है, माफ कीजिएगा, यक्ष एवं यक्षिणी, यक्ष एवं यक्षिणी। ये यक्ष और यक्षिणी, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां किस कला से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा पालकालीन, गुप्तकालीन, सी है मौर्यकालीन और डी है शुंगकालीन। इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा, मौर्यकालीन से संबंधित है। बिहार का यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां मौर्यकालीन से मिली हुई है। दूसरा नंबर, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। जो शुंग कला उसके उत्कृष्ट नमूना जो कहाँ से प्राप्त होता है, कैमूर से, समस्तीपुर से, बोधगया से, सिवान से। कहाँ से प्राप्त हुआ, बोधगया से। यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्तियाँ एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। कांस्य मूर्ति के जो पाल युग में जो कांस्य मूर्ति का जो एक शैली विकास हुआ था, इस किसकी देन थी। जलमा एवं हथग्रीव की, धीमन एवं विट्ठपाल की, बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की, जलमा एवं सुग्रीव की। इसका जो आंसर होगा धीमन एवं विट्ठपाल की, यानी कांस्य मूर्ति से संबंधित धीमन एवं विट्ठपाल की ये निर्णायक देन थी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। जो पालकालीन चित्रकला है उसका जो भित्ति चित्र है ये कहाँ से प्राप्त हुआ। पटना, मुंगेर, गया, नालंदा। इसका जो आंसर होगा नालंदा से प्राप्त हुआ था। चलिए 5 नंबर देखते हैं, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति, आप बहुत सुने होंगे, विद्यापति के बहुत सारे काव्य आ चुके हैं। विद्यापति ने किस राग का सूजन किया था। किस राग का सूजन किया था। चैता का, फाग का, नचारी का, उपयुक्त सभी का। इसका जो आंसर होगा नचारी, नचारी बिल्कुल सही आंसर होगा। विद्यापति ने नचारी राग का सूजन किए थे। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। बिहार में मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। मुगल कला का जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है बिहार में, पटना संगीत का, पटना में जो स्थित है संगी मस्जिद, इसका उदाहरण मिलता है। फाग राग का सूजन बिहार में किसने किया था। जो फाग राग बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसका सूजन यानी कि शुरुआत किसने की थी। ए ऑप्शन महाकवि विद्यापति, महाराज नवल किशोर सिंह, राजा शाह और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर, महाराजा नवल किशोर सिंह ने फाग राग का सूजन किया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। लगनी जन्मोत्सव पर, विवाहोत्सव पर, सी अंतिम संस्कार पर और डी है यज्ञोपति पर। इसका जो आंसर होगा बहुत आंसर बी नंबर आंसर, विवाहोत्सव पर अग्नि राग। आपको पता होगा कि जब किसी का विवाह होता है तो ये राग गाया जाता है। किसी के विवाह के समय पे आप जानते होंगे कि वो जो राग गाया जाता है लगन के समय में, इसलिए विवाहोत्सव पर ये लगनी राग कब गाया जाता है, विवाहोत्सव पे, विवाह के समय में, शादी के समय में। 9 नंबर, वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान था। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, जो बहुत ही फेमस बांसुरी वादक हुए, इनका जन्म कहाँ हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 2001
के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बता दें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में हुआ था। कब? 1916 में, और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1916 में इनका जन्म हुआ था, 1916, और मृत्यु कब हुआ था? 2006 में। 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा, बिहार के किस स्थान पे हुआ था? डुमराव, बांका, वाराणसी या भोजपुर? इसका जन्म जो था बिहार के डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत ही फेमस बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने बांसुरी वादक कह दिया, इसके लिए सॉरी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां फेमस शहनाई वादक थे, जो कि आप जानते हैं कि किसी की शादी में शहनाई बजा जाता है, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पियानो, शहनाई, बांसुरी, तबला? तो अभी जस्ट हम बताए क्या बजाते थे? शहनाई। बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है? इनमें से जो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, लगनी है, मल्हार है, चैता और नचारी, इनमें से कौन सा राग है जो बिहार में नहीं गाया जाता है? बिहार में लगनी, चैता और नचारी। यहाँ पे ऑप्शन है सी, लगन, चैता और नचारी। यहाँ तक कि बिहार में मल्हार राग को नहीं गाया जाता। बिहार में कौन सा राग नहीं गाया जाता? मल्हार राग नहीं गाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? पटना, नालंदा, मुंगेर या फिर भोजपुर? यहिया मनेरी का मकबरा पटना में स्थित है। कहाँ पे? पटना में। थंका चित्रकला, क्या बोले? थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? जैन धर्म से, बौद्ध से, सिख से या फिर हिंदू धर्म से? इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से। थंका चित्रकला का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। थंका चित्रकला का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 14 नंबर, पटना कलम से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कूट को सही सहायता से इसका कथन को चयन करें। यानी कि आपको कुछ दिया गया है, इसको सही करना है। 1 नंबर है, पटना कलम चित्रकला के तहत केवल व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा, पटना कलम चित्रकला में मुख्यतः गहरे भूरे, लाल तथा गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष है। चित्रकार यानी कि जो चित्रकार है वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष है, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, या फिर केवल 2 सही है, 2, 3 सही है, या उपयुक्त सभी सही है? इसका जो आंसर होगा, पटना चित्रकला केवल व्यक्ति विशेष का चित्र, पशु पक्षी का भी बनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा 2 नंबर और 3 नंबर। पटना कला चित्रकला मुख्यतः गहरे भूरे रंग का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। और हम जान रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा पुरुषत्व देखने को मिलता है, इसलिए इसे पुरुष चित्र शैली भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष लोग ही इस चित्रकला में भाग लेते हैं और इसके प्रति रुचि दिखाते नजर आते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से कथन का चयन कीजिए। ये भी उसी कूट की सहायता से ही करना है। पाल शासकों के समय बिहार में तारपत्र चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध था। जब पाल लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय कहा जा रहा है कि जो पाल का चित्रकला था वो तार के पत्र पर, तार आप जानते हैं ना, पेड़ का होता है तार, जिसका तारकुन भी कहते हैं, उस पर चित्र किया जाता था। दूसरा, गया स्थित बराबर पहाड़ियों की गुहा चित्र पालकालीन है। जो गया में जो आपको चित्रकला देखने को मिला उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या वो पालकालीन है? तीसरा, बिहार में चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं। इसका जो आंसर होगा 1, केवल 3, 2 में क्या था? 2 में था गया में स्थित बराबर पहाड़ियों के गुहा चित्र पालकालीन है। फिर सी है 1, 2 और डी है 1, 3। इसका जो आंसर होगा 1 और 3। 3 नंबर में क्या? बिहार चित्रकला के प्रारंभिक साक्ष्य पाल काल से प्राप्त होते हैं, सही है। और 1 नंबर क्या था? पाल शासकों के समय बिहार में तारपत्र पर चित्रकारी की जाती थी, बिल्कुल सही है 1 और 3, बल्कि 2 नंबर क्या है? गलत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, अब घटना, सॉरी यहाँ पे पटना होगा, क्या होगा? यहाँ पे पटना होगा, पटना आप कर लीजिएगा सही। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। पटना कलम का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण चित्रकार वे कौन हुए? सेवक राम, मेवालाल,
शिव दयाल लाल या फिर मंसूर। इसका जो आंसर होगा पटना कलम का सबसे मशहूर चित्रकार जो थे फेमस वो सेवक राम हुए। पटना कलम अगला है 17 नंबर। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल ईश्वरी प्रसाद या फिर सभी। यहाँ पे जितने भी हुलाल लाल, जयराम दास या फिर शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद ये सभी पटना चित्रकला से काफ़ी ज़्यादा संबंधित रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है। पटना कलम चित्रकला संबंधित शैली है परवर्ती मुगल काल से, सल्तनत काल से, स्वतंत्र संघर्ष काल से या पाल काल से, किससे संबंधित है? इसका जो आंसर होगा 18 नंबर का ए नंबर परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, बी है इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सी कहता है यह चित्र 3 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन चित्र और पट्टचित्र, या फिर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा 19 का उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही है। क्या क्या था इसमें? महिलाओं की भूमिका है, ठीक है। सी नंबर का था चित्र 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। और मधुबनी चित्रकला का संबंध यह लोक कला से संबंधित रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है। ये कौशल्या देवी, शिया देवी, शशिकला देवी या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। मधुबनी चित्रकला से इनमें से सभी है, ज़्यादातर महिलाओं इनमें रुचि देख लेने को दिखती है। फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ से रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग बिहार के से खास करके बिहार रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अभी तक अच्छा लग रहा है। आगे भी इसके एंड तक बने रहिए। लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है, आप 40 क्वेश्चन ट्राई करें। इनमें से आप देखिएगा कई सारे क्वेश्चंस आपको सीधी तौर पे आने वाले एग्जाम में, चाहे वो बिहार एसएससी हो, दरोगा का एग्जाम्स हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम देखने को मिलेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकी की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। राजगीर से, वैशाली से, उपरोक्त दोनों स्थानों से या उपयुक्त में से किसी भी स्थान से नहीं। इसका जो आंसर होगा उपयुक्त दोनों से, राजगीर और वैशाली दोनों स्थान से महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकी के साक्ष्य मिला। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के समय में एक बहुत ही फेमस नर्तकी रही अमरपाली, जिसका नाम था अमरपाली, जो कि बाद में बौद्ध धर्म भी स्वीकार करती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? जो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज वर्तमान में ये किस शैली में बनाए गए थे? डैन के, हॉलैंड से प्रभावित है, अंग्रेज से या फिर फ्रांसीसी से प्रभावित है? पटना का जो ये कॉलेज आपको देखने को मिलता है ये हॉलैंड डच से प्रभावित देखने को मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, ये किसकी प्रतिनिधित्व करती है? गौधिक शैली की, हिंद इस्लामिक शैली की, यूरोपीय पुनर्जागरण शैली की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पटना में जो आपको ये पटना सिटी में एक चर्च, पादरी की हवेली चर्च देखने को मिलता है, लगभग 1617 या 1917, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि 1617 में इसको बनाया गया था, आप थोड़ा एक बार चेक करिएगा इसको। ये आपको गौधिक शैली की याद दिलाता है। ये आपको किसकी याद दिलाता है? तो गौधिक शैली की प्रतिनिधित्व करता है। पटना कलम में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? पटना में स्थित राजभवन और मुख्य सचिवालय किस शैली से संबंधित है? हिंद इस्लामिक शैली से, डच शैली से, यूरोपीय पुनर्जागरण से और डी आपका जो आंसर है गौथिक शैली से, जो सी है। इसका जो आंसर होगा सी नंबर, यूरोपियन पुनर्जागरण कला से संबंधित है पटना राजभवन मुख्यालय। आप सीधे समझिए, यूरोप जब पुनर्जागरण कर रहा था उसी समय इन सब का क्या निर्माण कराया गया था। मगही बोली के पहले कवि थे। जो मगही बोली के पहले कवि कौन जाने जाते हैं? एक मगही पान भी होता है जिसको जीआई टैग मिला। ये आप कहाँ का मगही पान कहाँ से संबंधित है और किस जिला से संबंधित है ये भी बताइए। मगही बोली के पहले कवि थे सुरेश दुबे, ईशान,
योगेश्वर सिंह या अविनाश देव? इसका जो आंसर होगा ईशान। मगही बोली के सबसे पहले कवि ईशान थे। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवाई या फिर मुगल? बिहार का पेंटिंग विद्या मधुबनी विद्या है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? भोजपुर, अंग, पाटलिपुत्र या फिर नालंदा? मंजूषा चित्रकला किससे संबंधित है? मंजूषा चित्रकला अंगराज से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? अंग से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विदिशा किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? क्या था क्वेश्चन? विदिशा किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? ऑप्शन है ए झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ये तो आप अभी प्रेजेंट में तो लगा लीजिएगा आंसर, क्योंकि बिहार से संबंधित स्पेशल चल रहा है क्लास बिहार स्पेशल का, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। लेकिन वहाँ पे याद रखिएगा कि विदिशा किस राज्य से, विदिशा हमेशा बिहार राज्य से संबंधित रहेगा। जट जाटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जट जाटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर उड़ीसा? इसका जो आंसर होगा 29 का, इसका भी डी नंबर आंसर होगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? बिहार। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता था? बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता था? फणीश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, विद्यापति एवं मंडन मिश्र? इसका जो आंसर होगा विद्यापति मैथिली कला के कोकिला कहा जाने वाले कवि थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या फिर छठ पूजा? तो बिहार का जो सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है छठ त्यौहार, बहुत ही प्रमुख माना जाने वाला बिहार में त्यौहार, यहाँ के बहुत ही हर्षोल्लास से ये मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? झरनी नृत्य बी नंबर मुस्लिम से संबंधित एक प्रमुख नृत्य है। डोमचक है, डोमचक कहाँ पे स्थित है? भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य है, महिला प्रधान नाट्य है, भाई बहन आधारित नाट्य है या फिर मुस्लिम समाज का लोक नृत्य है? इसका जो आंसर होगा महिला प्रधान नाट्य नृत्य है, जिसमें कि हम डोमचक में आप देखते हैं कि शादी के समय में महिलाएं पुरुष का रोल निभाने का काम करती है इसमें। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है नालंदा में, पटना में, भोजपुर में और या फिर मिथिलांचल में? मधुश्रावणी पर्व मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल एरिया में बहुत ही ज़्यादा तरीके से मनाया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है त्यौहार है। 35 नंबर क्वेश्चन है कालिदास रंगालय, कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में, पटना में, भोजपुर में या फिर बक्सर में? इसका जो आंसर है कालिदास रंगालय पटना में स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? अवध बिहारी सुमन को, भिखारी ठाकुर को, गोरखनाथ को या गायत्री ठाकुर को? इसका जो आंसर होगा भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जन कवि कहा जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली का मेला जो चैत्र शुल्क के त्रयोदशाम को आयोजित की जाती है, ये संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है? ए नंबर बौद्ध धर्मावलंबी से, बी नंबर जैन धर्मावलंबी से, सी है वैष्णव धर्म से और डी है सिख धर्म से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा 37 का बी नंबर जैन धर्म से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के संगम पर, गंगा गंडक संगम पर या फिर कोसी घाघरा के संगम पर? इसका जो आंसर होगा सी नंबर गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर का मेला लगाया जाता है। सोनपुर देख के कभी भी आंसर सोन नदी नहीं मार दीजिएगा, क्या होगा? गंगा और गंडक के संगम पर। मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध किस कला को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दुलारी देवी, मायावती देवी,
कलावती देवी या बुआ देवी को? इसका जो आंसर होगा दुलारी देवी को मधुबनी कला में 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसका 40 नंबर, जटोपटिया जादोपटिया का संबंध किससे है? लोकगीत से, लोक नाटक से, चित्रकला से या फिर लोक नृत्य से? इसका जो आंसर होगा 40 का आज का लास्ट क्वेश्चन था, सी नंबर, चित्रकला से संबंधित है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ।